हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करते हैं मड़ुआ की, जिसके बारे में आजकल ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है। सारी विधि के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आप जान सकते हैं कि ये बीज किसके हैं। तो ये बीज उसी अनाज के हैं जिसको कि अमृत का रूप दे दिया गया है। और ये शुरू से हमारे बहुत साल हमारे जो पूर्वज थे वो भी मड़ुआ की खेती किया करते थे, लेकिन आज हम फैशन की दुनिया में कहीं न कहीं इस अनाज को भूल गए, लेकिन वापस इसकी ओर आ रहे हैं क्योंकि ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। पुनः हम वापस अपने मोटे अनाजों की तरफ जा रहे हैं। उसका रीज़न है कि लगातार हमारा आधुनिक जो खान पान हो गया, इसके कारण हमारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर अब आ गई हैं। तो इनको दूर करने के लिए अभी डॉक्टर्स के द्वारा मड़ुआ, रागी और मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार का रिकमेंडेशन किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जानेंगे। आप देखिए कि ये जो खेत है ये मड़ुआ का खेत है और ये सितंबर के महीने में कितनी लहलाती फसल है मड़ुआ की। इसको की जो बुवाई होती है वो जून जुलाई में किया जाता है। इसको बिल्कुल धान के जैसे इसका रोपाई किया जाता है खेत में। पहले इसकी पौधशाला तैयार की जाती, फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग खेत में कर दी जाती है और उसके बाद ये मड़ुआ का फसल तैयार हो जाता है। पौधे की जो पौधा ट्रांसप्लांट किया जाता है वो तकरीबन 30 से 40 इंच की दूरी पर पौधे से पौधे का दूरी होता है। उसी तरीके से रो का रो दूरी करीब 30 से 35 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से हम मड़ुआ की बुआई करते हैं और लगा देते हैं। उसको लगाने के बाद आप देखिए सितंबर महीने में इस तरीके से इसके फल भी आने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं इसके फल कितने आपस में मिले हुए हैं और पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं। इसमें कुल मिलाकर 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। नीचे से इसमें बहुत सारी टिलरिंग यानी कि बहुत सारी ब्रांचेज जो आती हैं, इन्हीं ब्रांचेज से मड़ुआ का नया फल तैयार होता है। यानी कि जितनी ब्रांचेज उतनी मड़ुआ की डालियाँ तैयार हो जाएंगी और उसमें मड़ुआ का फल लगेगा। पत्तियाँ बिल्कुल धान की तरह होती हैं और बिल्कुल धान की तरह इसकी ग्रोथ भी होती है। देखिए ये मड़ुआ के फल लगे हुए हैं, यानी कि रागी जिसको कहते हैं, उसके फल तैयार हैं। इसको फिंगर मिलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाथ का पंजा यानी उंगलियां हों। उंगली के आकार के होने के कारण ही इसको हम लोग फिंगर मिलेट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये फसल बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है। अभी जो है इसकी बाली जो है वो थोड़ी अध पकी है, यानी कि इसमें दाना बनना ही शुरू हो रहा है। धीरे धीरे इसमें पूरा दाना बन जाएगा और मड़ुआ तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं पूरा ही खेत में कितनी सुंदर हरा भरा खेत है और इसमें मड़ुआ की बाली ये देखिए अभी जस्ट फूल निकला हुआ है। और इसके बाद ये देखिए मड़ुआ इसमें दाने जो हैं भर चुके हैं, भरना शुरू हो गए। पूरी तरीके से भरे नहीं है, बस भरना शुरू हो गए, यानी कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो थी इसमें समाप्त हो गई है। अब देखिए इसमें 10 दिन बाद ये और भी मैच्योर हो गया है, यानी कि दाने बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके दाने जो हैं इस तरीके से लगते हैं और लगभग 20 दिन बाद ये पूरी तरीके से पककर तैयार हो गई है, यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास ये पूरी तरीके से पककर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से ये मड़ुआ का बीज यानी मड़ुआ का अनाज हमारे पास रेडी हो गया है। इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। देखिए भी कितनी आसानी से दाना निकल जा रहा है। इसी दाने को हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए ये फसल हमारी अक्टूबर में पक गई है और इसी से हम मड़ुआ का जो है दाना निकालेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कैसे इसकी कटाई होती है। आप देखिए कि इसमें बहुत सारी लेबर लगती हैं और लेबर जो है ऊपर से इसके जो अनाज का दाना होता है यानी कि उसका गुच्छा होता है उसको हसुआ के माध्यम से हार्वेस्ट कर लेते हैं। यही इसका तरीका है हार्वेस्टिंग करने का। जब पूरी तरीके से क्रॉप पीली पड़ जाती है तब इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कि खेत से लेके किचन तक ये मड़ुआ आपके घर में कैसे पहुँचता है, कितनी मेहनत होती है किसी भी अनाज को उपजाने में। तो फ्रेंड्स, अब इस अनाज को आप अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन हो तो इसको ज़रूर उगाइए, नहीं तो बाज़ार से इसको लेकर इसकी रोटी चपाती बनाइए ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इसको गेहूं के आटे में मिक्स करके आप रोटी बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गेहूँ के जो आटा होता है उसमें जो प्रोटीन होती है वो काफ़ी पचाने में दिक्कत होती है और उसमें फाइबर भी कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पाचन क्रिया प्रभावित होती है। ये देखिए मड़ुआ के सारे गुच्छों को काट कर हार्वेस्ट कर लिया गया है। अब इसको 1 सप्ताह तक बढ़िया से धूप पे ढक कर सुखाया जाता है ताकि इसकी मॉइस्चर की वजह से अंदर जो दाना है वो लचीला हो जाए और इसको जो मैश करेंगे तो आसानी से बाहर निकल सकेगा। देखिए इस तरीके से ये मड़ुआ का सीड हमारा रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस साल आप मड़ुआ की खेती जरूर करें, जरूर उगाएं। थैंक यू सो मच। बने रहने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।